केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट नंबर 6.1 परफॉर्म करेंगे। केमिस्ट्री की एक्सपेरिमेंट नंबर 6.1 में हमने 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन प्रिपेयर करना है जिसका फाइनल वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए। आज के एक्सपेरिमेंट में हमने मोलर सोल्यूशन प्रिपेयर करना है। हमें सॉलिड फॉर्म में सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया जाएगा जिसका हमने 0.1 मोलर सोल्यूशन बनाना है और फाइनल वॉल्यूम हमने 100 सेंटीमीटर क्यूब रखना है। सेंटीमीटर क्यूब हो। इसके लिए जो हमें ऑपरेटर्स चाहिए उनमें बीकर, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, स्टीरर, फनल, वॉच ग्लास, इसके अलावा मेजरिंग फ्लास्क चाहिए 100 सेंटीमीटर क्यूब का, टॉप लोडिंग बैलेंस चाहिए और इसके अलावा हमें स्पैचुला चाहिए। केमिकल्स जो हमें रिक्वायर है उनमें डिस्टिल वाटर और सॉलिड फॉर्म में सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिस्टल्स चाहिए। ये एक्सपेरिमेंट के ऑपरेटर्स हैं जिनमें बीकर, मेजरिंग फ्लास्क, फनल, इसके अलावा जो है स्टीरर और ये हमारे पास ड्रॉपर है। ठीक है, ड्रॉपर की मदद से हम फाइनल वॉल्यूम जो है सोल्यूशन का वो मेकअप करेंगे। ठीक है, और फाइनल वॉल्यूम पूरा करेंगे। टॉप लोडिंग बैलेंस, इसके अलावा वॉच ग्लास और केमिकल्स में हमें चाहिए डिस्टिल वाटर। ठीक है, और इसके अलावा क्रिस्टल सोडियम हाइड्रोक्साइड की। प्रोसीजर में हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड का हमें कितना मैस चाहिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड फॉर्म में है तो हमने सॉलिड फॉर्म में जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसका हमें कितना मैस चाहिए ताकि हम 0.1 m सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन बना सकें जिसका वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब हो। मोलैरिटी का हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। अगर हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट की जगह पे मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट वैल्यू ऐड करें तो हमारे पास एक और फॉर्मूला जो है एक और रिलेशनशिप आएगा मोलैरिटी का। मोलैरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। क्योंकि हमने मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड मास ऑफ सोल्यूट फाइंड आउट करना है ग्राम में, हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, हमारे पास मोलैरिटी का जो फॉर्मूला हमने यूज करना है वो क्या है, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम इधर ही रहेगा इक्वल के साइड पे, बाकी मोलर मास ऑफ सोल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब ये डिवाइड हो रहे हैं इक्वल के साइड पे, दूसरी साइड पे जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। फाइनल हमारे पास जो आएगा वो मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम इज इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, ये फॉर्मूला अब हमने इसमें हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और हमने मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड मास ऑफ सोल्यूट फाइंड आउट करना है। मोलैरिटी हमें पता है 0.1 m हमें चाहिए मोलैरिटी। मोलर मास ऑफ सोल्यूट हम फाइंड करेंगे और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब फाइंड आउट करेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो मोलर मास हमने फाइंड आउट करना है, कैसे करते हैं ये हमें पता है। सोडियम का मास होता है 23, एक ही एटम है तो 23 मल्टीप्लाई बाय 1 23 आ जाएगा, प्लस ऑक्सीजन के एक एटम का 16 होता है, हाइड्रोजन के एक एटम का 1 होता है। यूनिट हम लेंगे ग्राम पर मोल। इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे 23 प्लस 16 प्लस 1 तो 40 ग्राम पर मोल हमारे पास मोलर मास आएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमें फाइनल वॉल्यूम कितना बनाना है 100 सेंटीमीटर क्यूब, तो हमने उसे डेसीमीटर क्यूब में चेंज करना है। तो 100 को हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.1 डेसीमीटर क्यूब जो है वो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आ जाएगा डेसीमीटर क्यूब में। ठीक है, हमारे पास जो रिलेशन था जो हम जिसमें हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम इज इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। तीनों वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। एक वैल्यू पहले थी, दो वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। हम अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इस रिलेशन में। तो मोलैरिटी हमारे पास जो थी वो 0.1 m है और मोलर मास हमने फाइंड आउट किया 40 ग्राम पर मोल और 0.1 डेसीमीटर क्यूब हमने वॉल्यूम फाइंड आउट किया है। जब हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.4 ग्राम हमारे पास मास ऑफ सोल्यूट या मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो इन ग्राम आएगा। हमने ये मास सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो है वो मेजर करना है मेजरिंग बैलेंस से। ठीक है, और इसको हमने फिर इसमें डिस्टिल वाटर इतना ऐड करना है कि टोटल वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब बन जाए।
0.4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो हमने फिजिकल बैलेंस के जरिए मेजर करना है। आपने जो मेजर करना है तो सबसे पहले ऑन करना है। ऑन करने के बाद आपने मोड जो है वो इसका पॉइंट में चेंज करना है, ठीक है। मतलब हमें वैल्यू जो है वो पॉइंट में चाहिए 0.4 ग्राम, तो इसीलिए आपने मोड को प्रेस करना है और पॉइंट में जब वैल्यू आएगी तब आपने मेजर करना है सोडियम हाइड्रोक्साइड को फिजिकल बैलेंस के जरिए, ठीक है। अब ये 20 सेंटीमीटर क्यूब के करीब जो है वो बीकर में पानी लिया है, ठीक है, और इसमें आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड कर देना है। 0.4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड आपने इसमें ऐड कर देनी है और इसको अच्छे से स्टिर करना है ग्लास रोड की मदद से, ताकि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो अच्छे से डिसॉल्व हो जाए। तब तक आपने स्टिर करते रहना है जब तक ये अच्छे से डिसॉल्व ना हो जाए। सो आप देख लें कि उसको आपने जो है बिल्कुल इतना स्टिर करना है जितना वो इजीली जो है वो डिसॉल्व हो जाए। अब आपने ये मेजरिंग फ्लास्क लेनी है, ठीक है, और ये जो मेजरिंग फ्लास्क है इसका ये मार्क है, ये मार्क जो है यहाँ तक जब हम इस फ्लास्क में फिल करेंगे तो हमारे पास जो वॉल्यूम होगा वो 100 सेंटीमीटर क्यूब होगा, ठीक है। सो अब ये हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सोल्यूशन बनाएंगे वो है। तो मैं ये मेजरिंग फ्लास्क में फनल डाल रही हूँ। फनल डालने के बाद आपने जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सोल्यूशन है वो आपने इसमें डाल देना है, ठीक है। अब आप देखें बीकर में साइड वॉल पर जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड लगा हुआ है, तो ड्रॉपर की मदद से जो है वो हम क्या करेंगे, आप देख सकते हैं ये साइड वॉल पे बीकर के जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड लगा है। ड्रॉपर की मदद से हम वाटर ऐड करेंगे ताकि जो थोड़ा सा सोडियम हाइड्रोक्साइड वॉल के साथ अटैच है बीकर के वो भी पानी के साथ हल हो जाए और फिर हम इसे इसमें ऐड कर देंगे मेजरिंग फ्लास्क में, ठीक है। अब उसके बाद हमने जो है वॉल्यूम मेकअप करना है 100 सेंटीमीटर क्यूब तक, इस मार्क तक, ठीक है। सो इस मार्क तक हमने वॉल्यूम मेकअप करना है, तो आपने आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डिस्टिल्ड वाटर ऐड करना है, ठीक है। अब आप देखें कि ये जो हमारे पास सॉल्यूशन का लेवल आया है ये मार्क से नीचे है, हमें मार्क तक सॉल्यूशन का लेवल चाहिए। तो अब फनल को निकाल लेते हैं और अब हमने ड्रॉप वाइज ड्रॉप जो है वो डिस्टिल वाटर ऐड करना है इस मेजरिंग फ्लास्क में, ताकि जो हमारे पास एक्यूरेट जो है वो लेवल हाई सॉल्यूशन का इस मार्क तक, ठीक है। सो अब आप देखें डिस्टिल वाटर जो है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड कर रहे हैं और हमने जो है वो इस मार्क तक जो है वो सॉल्यूशन का लेवल लेकर आना है। सो अब आप देख सकते हैं कि बिल्कुल एग्जैक्ट मार्क तक जो है वो सॉल्यूशन का लेवल आ चुका है। सो अब आपने इसको क्लोज करना है, ठीक है, क्लोजर की मदद से अच्छे से क्लोज करना है और फिर आपने उसे अच्छे से शेक करना है और शेक करने के बाद आपने इसे एग्जामिनर को जो है वो दिखा देना है। सो ये हमारे पास जो सोल्यूशन बना है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, इसकी मोलारिटी 0.1 m है। सो आज के एक्सपेरिमेंट में हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड का 100 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम सोल्यूशन प्रिपेयर किया जिसकी मोलारिटी 0.1 m थी, ठीक है। और ये हमने